परम सत्कारी साध संगत जी, बड़े प्रेम से बोलिए। आओ साध संगत, सर्वप्रथम तो दास समस्त उत्तराखंड की साध संगत की तरफ से आप सभी संत महात्माओं ऋषि मुनियों के चरणों में शीश नवाकर धन्यकार करता है। आप जिन्हें प्रमाण करना है। साध संगत 21 तारीख को ऋषिकेश से बनारस के लिए चले और बनारस जोन के साध संगत भिन्न स्थानों पर सदगुरु का ये संदेश देते हुए आज आप सभी संत महात्माओं से इस रूप में आशीर्वाद लेने का ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और साध संगत सदगुरु माता जी का संदेश कोई 10-20 नहीं, सिर्फ संदेश एक ही है कि हे इंसान, तो अपने मूल को पहचान। जिस परमात्मा को तो जगह जगह ढूंढ रहा है, सत्संगत उस परमात्मा को जगह जगह ढूंढने की जरूरत नहीं, वो देखा जा सकता है। उसकी सत्संगत लखत हो सकती है, उसको पहचाना जा सकता है। पर तू एक बार इस आवाज़ को तो सुन और इस आवाज़ को सुन करके इनके चरणों में नमस्कार कर, फिर ये कृपा करेगा। सत्संगत जिसने ये आवाज़ सुन ली उसने अपना ये जीवन धन्य कर दिया, और जिसने सत्संगत इस आवाज़ को सुन करके अनसुना कर दिया वो माया में ही गलफत होकर रह गया। सत्संगत एक गांव में कोई मदारी आया बंदर पकड़ने वाला, और सत्संगत उसने जो है एक छोटे मुंह की सुराही ली और उस सुराही के अंदर कुछ चने डाल दिए और उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया। जहां पर उस सुराही गाड़ी कुछ चने उसके चारों तरफ भी जो है गाड़ दिया। बंदर की नज़र उस पर पड़ी, वो चनों के लोभ में सत्संगत उस सुराही तक पहुंचा। उस सुराही पर पहुंचने के बाद उसने अंदर झांके देखा, हाथ डाला, मुट्ठी बनाई और पकड़ ले चने की मुट्ठी बना दी। अब सत्संगत वो जो है उस मुट्ठी को बाहर निकालना चाह रहा है, लेकिन मुट्ठी बाहर नहीं निकल रही, क्योंकि उसने उन चने की मुट्ठी बना करके पकड़ी हुई थी। ठीक इंसान भी सत्संगत इस माया को जो है, महात्मा कहते हैं माया को छोड़, लेकिन इंसान कहता है कि माया मुझे छोड़ ही नहीं रही है। सत्संगत ठीक ऐसे ही सत्संगत एक महात्मा उधर से गुजर रहा था, उसने देखा बंदर की रोने की चिल्लाने की आवाज़, उसको उस पर दया आ गई। उसको जैसे दया आई उसने उठा करके जो है सत्संगत बाजार से केला लाया और जहाँ तक बंदर का हाथ ना पहुँचे वहाँ तक उसने जो है वो थोड़ी दूर पे केला रख दिया। जैसे ही बंदर का ध्यान केले की तरफ गया, उसने वो मुट्ठी छोड़ी चने की और तुरंत जो है केले को पकड़ करके वहाँ से भाग गया। सत्संगत ये माया ने हमें नहीं, माया को हमने पकड़ा हुआ है, लेकिन सदगुरु ने कृपा करके सत्संगत मोक्ष रूपी केला हमारे सामने रखा है। अब ये हमारी दायित्व है कि हम उस मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं, और उसके 10-20 कार्य नहीं है, 10-20 काम नहीं करने हैं मोक्ष प्राप्त के लिए। वाह जी, 3 ही काम सदगुरु ने बताए हैं, सेवा, सुमिरन, सत्संग। सत्संगत यहाँ से आवाज़ आ गई है, कृपा करो। जो बात सत्संगत यहाँ से जो है सदगुरु के मुखारबिंद से जो है इन महात्माओं के मुखारबिंद से आपने उसको जो है सत्संगत अपनी झोली भर के ले जाना है। पहली बात तो यह, अपनी झोली बिल्कुल खाली कर दो, बिल्कुल खाली, क्योंकि जहाँ कोई चीज़ भरी होगी दूसरी चीज़ तो उसमें आएगी नहीं। और जब झोली खाली होगी तो सत्संगत उसमें जो भी तुम डालोगे वो भरी जाएगी। कृपा करो सत्संगत, इनकी बातों को एक एक शब्द को आपने बड़े ध्यान से सुनना है और मनन करना है और हृदय में यह धारण करना है। सदगुरु के चरणों से यही अरदास, यही कामना। दीनदयाल अभी जो है मुखी महात्मा बहुत सत्संगत भावुक हो रहे थे, और भावुकता सिर्फ एक यही
कि सदगुरु के प्रति प्रेम, और जब प्रेम होता है तो सत्संगत वहाँ भावुकता आई जाती है। दीनदयाल कृपा निदान जो भाव मुखी के थे, आपने उनको भी पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धन्यवाद।